हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया एपीएमसी पहले पूछा जा चुका है और ये जिस चैप्टर से है वो आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहता है कि द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, द कार्बन द ऑक्सीजन एटम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, इतना डिस्टेंस से कार्बन और ऑक्सीजन एटम सेपरेट किया गया। ठीक है, मतलब कि अगर मान लेते हैं ये यहाँ पे कार्बन का एटम हो, ये आपको ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, और दोनों को एक डिस्टेंस में सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो अब जिस डिस्टेंस से सेपरेट है वो आपका है 1.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इतना डिस्टेंस के साथ ये सेपरेटेड है। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द कार्बन एटम। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये आपका अगर कार्बन एटम और ये आपका मान लेते हैं ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, तो अब बेटर हो कि मास ऑफ कार्बन भी जान ले। मास ऑफ कार्बन क्या होता है? 12 ग्राम। या फिर अगर आप एमयू में रखना चाहे तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी करना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बताऊँ। अब आता है मास ऑफ दी ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का मास कितना जाएगा? 16 ग्राम। और फिर आप एमयू में रखना चाहो तो एमयू में रख लो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि आपका यहाँ पे ये आपका हो गया कार्बन आइटम का मॉलिक्यूल और ये हो गया आपका ऑक्सीजन आइटम का मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये दोनों सेपरेट किया हुआ है, मतलब कि सेपरेशन सबको पता ही है। और आपको ये भी पता होगा कि सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में लाई करता है, दोनों मास के बीच में कहीं ना कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। और ये कार्बन आइटम है और ये अपने पास ऑक्सीजन का आइटम है। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कार्बन आइटम के सेंटर डिस्टेंस मानते हैं R1, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऑक्सीजन के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ R2। ठीक है, और मास को आप ध्यान देना, यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन का और 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है। ठीक है, मतलब कि डेल्टा एक्स सी एम कोई भी चेंज नहीं, मतलब जीरो है। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इन द एक्स एक्सिस वो जीरो को भी चाहिए नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? m1r1 इज इक्वल टू m2r2। ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12 है, R1 हमें पता नहीं, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, R2 हमें पता नहीं। तो R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? 16/12। ठीक है, मतलब 2 into 16, 2 6 12, 2 4 8, 4/3। तो हम क्या लिख सकते हैं कि R1 बाई R2 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4/3। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि R1 इज इक्वल टू 4/7 इंटू कैपिटल आर, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एटम। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में डिस्टेंस। और हमसे पूछ कहाँ से रहा है? हमसे पूछ रहा है कार्बन एटम से, मतलब ये डिस्टेंस R1 तो पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट R1 निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से आप R1 निकालो, तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? R1 की वैल्यू आ जाएगी 4/7 इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एटम 1.12। क्या आप रखो करेंगे? 1.12 इंटू 10⁻⁻10। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.12 को आप अगर 4 इंटू करते तो 4 से 8, 4.48। तो ये हो गया 4.48 टू 10⁻⁻10/7। इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 को आप डिवाइड करो 448 से, तो 7 6 42 2 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा? 8, मतलब 7 4 64 हो गया। ठीक है, 7 4 64 नहीं, 7 4 हमने 28 को सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 64 इंटू 10⁻⁻12। देखो ऑप्शन ऐसा कुछ है? हाँ देखो, एक ऑप्शन है 0.64, मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक दो जीरो को आगे बढ़ा देते हैं, पीछे कर देते हैं, तो 0.64 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आ गया R1, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कार्बन एटम का डिस्टेंस अपने पास आ गया। तो ये वो अपना सोल्यूशन।